कि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। और ध्यान से देखिए इन छछुंदरों को, इन जैसा हरामखोर कहीं पैदा नहीं हुआ। और जो झुका दे मगहिया परिवार को, ऐसा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, हमारा नाम धरती ढकेल सिंह है, मैं खड़े खड़े ही मार लेता हूँ। तुम्हें झुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू केकरो माए बहन बेटी की इज्जत रोटी करके पैसा कमाई था हैं तो कह लियो ना कि ओकरा ला एक जगह बनल है, रजिस्टर्ड जगह। हाँ, ये दोनों भी उसी रजिस्टर्ड जगह से आए हैं। रजिस्टर्ड जगह हम सबके भेज के कमो। नहीं मतलब अगर कोई सिंगर अश्लील गीत गाएगा तो ये लोग उसकी माँ बहन को रजिस्टर्ड जगह भेजेंगे। हम सबके भेज के कमो। फिर तो बेटा ये जो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो, तो तुम लोग भी तो उनकी माँ बहन ही कर रहे हो ना। तो तुमको किस रजिस्टर्ड जगह पे भेजा जाए? नहीं देखो क्या है ना कि मैं तुम लोगों की तरह घटिया इंसान तो हूँ नहीं, तो मैं तुम्हारी माँ बहन के बारे में बोल नहीं सकता। मैं तुम्हारे ही बारे में बोलूंगा, तुम अपनी माँ बहन को अपने हिसाब से उसमें जोड़ लेना, ठीक है? समझ में आया क्या? लोग ना हर कलाकार कही थी समार कि हमनी गाली दे ही सबके। आई हो बात सही है? एकदम गलत है। हाँ नहीं, ये बात मैं भी मानता हूँ कि तुम लोगों ने आज तक किसी को भी गाली नहीं दिया, इसीलिए मैं जानबूझ करके किसी को बदनाम नहीं करता हूँ। हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने कभी भी किसी को भी गाली नहीं दिया है। तोरे कही थी भोसड़ी के, अगर गलत है तो तुहनी बताइए कमेंट करके, हम कौन गाली दे ही है। अरे भोसड़ी क्या है ये साले चूतिया बनाते हैं लोग। तुम अब भोसड़ी के बेटे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कुकुर कहीं के गाली नहीं देते हैं। तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे गढ़ुआ जवान के बारे में। साले मगहिया जवान होता है। मगहिया तो भाषा का नाम है ना, ये गांडुओं का नाम कब से मगहिया होने लगा? तो चलो न यार, चंद व्यूज के चक्कर में चमकते हुए सितारों को गरियाने वाले को गोबर से नहलाने का शुरू करते हैं सफर और स्टार्ट करते हैं झंड जी का नया भाषण। वाह, शुरुआत ही ट्रेन में ताली पीटकर पैसे मांगने वाली हरकत से हुई है। दीजिए, मेरे लिए कुछ नहीं है आपके पास। एक बात बताओ कि ताली बजाए काहे हो? ताली सिर्फ हमार मगहिया परिवार के है जे इस मुहिम में छिछरा जी के गाना पर रिपोर्ट मार के कचरा कर दिल, सुपर डुपर फ्लॉप कर दिला है। अच्छा हाँ, नहीं मुझे पता नहीं था ना कि एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आने वाला गाना फ्लॉप होता है। हाँ, इनके घर गटर छाप रूल को फॉलो किया जाता है। अगर आप राकेश मिश्रा के गाने सुनते हैं तो आपको पता होगा कि राकेश मिश्रा के गानों का YouTube पर एक दिन का जो एवरेज व्यूज है वो 5 लाख से 7 लाख है। ठीक है। हाँ, कभी कभार भूल भटक के ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग बात है, मगर इस जलेबी वाले गाने ने एक दिन में मिलियन क्रॉस किया है। क्यों? क्योंकि ये भाई लोगों ने जबरदस्त तरीके से गाना आने से पहले ही जो प्रमोशन शुरू कर दिया था, उसका कुछ तो फायदा होगा। और खुश तो बिल्कुल बरसाती मेढक की तरह हो रहे हैं, ताली पीट रहे हैं। वाह, रिपोर्ट मार दिया। अबे चूतियो, YouTube का कुछ भी रूल रेगुलेशन तुम लोग को पता भी है या ऐसे ही गटर से उठ के आ गए? छिछरा जी के गाना पर रिपोर्ट मार के। ये बात राकेश मिश्रा को भी पता है कि YouTube पर जब तक आप YouTube की किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक पूरी दुनिया भी मिलके अगर रिपोर्ट मार दे तो भी आपके कंटेंट पर घंटा फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया कुछ? और अगर आपके किसी भी वीडियो या गाने या किसी भी कंटेंट में YouTube की किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है, तो एक आदमी भी अगर रिपोर्ट मार दे तो भी YouTube एक्शन में आ जाता है। समझ में आया क्या? वीडियो को डीमोनेटाइज कर देगा, येलो डॉलर कर देगा या फिर एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर वीडियो में देश के किसी कानून का उल्लंघन किया गया है तो वीडियो को टेक डाउन यानी कि सफा हटा दिया जाता है YouTube से, और चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है, और उसके बाद केस वेस जो होता है वो अलग से।
पता है ना आप सबको। लेकिन रिपोर्ट मारने से व्यूज पर एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है, समझे घोंचू इंसान। चूतिया है साले। आए बड़े रिपोर्ट मारने वाले, आरामखोर पता भी नहीं होगा रिपोर्ट मारते कैसे हैं। कोई भी बंदा अगर किसी कंटेंट पर एक बार रिपोर्ट मार देता है ना, तो उसकी आईपी एड्रेस यूट्यूब के ऑफिस में चली जाती है। फिर यूट्यूब का कोई बंदा उस कंटेंट को चेक करता है, जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होता है उस चीज़ को वो देखता है। अगर उसमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो आपके आईपी एड्रेस को वहाँ पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप कभी भी किसी भी कंटेंट या किसी भी वीडियो पर अगर आप रिपोर्ट मारते हैं तो आपके रिपोर्ट की वैल्यू नीचे के बाल के बराबर होती है। कोई नहीं देखता तुम्हारे रिपोर्ट को, ठीक है। तो हम आज बात करने वाले हैं राकेश मिश्रा का, जो थोड़ी देर पहले लाइव आके बहुत आया बकबकाया है। और हाँ, और अगर तुम्हें लगता है कि राकेश मिश्रा तुम्हारे डर से लाइव आया था तो चूतिया हो तुम लोग। मतलब कुछ भी। राकेश मिश्रा अपने गाने को प्रमोट करने के लिए लाइव आया था। समझ में आया कुछ ना? क्योंकि राकेश मिश्रा को अच्छे से पता है कि कंट्रोवर्सी करने से व्यूज आते हैं। एग्जाम्पल के लिए राजा तनी जाई न बहरिया देख लेना। छोड़ा दी होई गइले भोरे, राजा तनी जाई न बहरिया। गाना रिलीज होकर 2-3 महीने हो गए थे, लेकिन घंटा किसी को पता नहीं था। लेकिन एक दिन राकेश मिश्रा गाड़ी में बैठकर लाइव आकर रो रहे थे। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। और उसके बाद ये गाना कहाँ पहुँचा है शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तोर गाना से तू कलाही है जकरा जलेबी, तो कितना तोर गाना सुन के कितना लड़कन मतलब लोग प्रभावित होके लड़कन लड़की के बहन हमर जलेबी है, हमर जलेबी है, देखो मेरी कहता थी। जलेबी जा रही है। ये सोचला ही कभी। सही अच्छा, तो बेटा लोग एक बात बताओ, अब बिहार में हिंदी गाना तो चलता ही होगा। तो जब शीला जवान हुई थी और मुन्नी बदनाम हुई थी तो कितने लोगों ने तुम्हें शीला और मुन्नी कह के छेड़ा था? अब मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी के माँ बहन पे कमेंट नहीं करता हूँ, तो आप अपने हिसाब से माँ बहन जोड़े लेना उसमें, ठीक है? समझ रहे हो? तो कितने लोगों ने तुम्हें छेड़ा था? सबको अपनी तरह समझते हो कि तुम लड़की छेड़ते हो तो सब लड़की ही छेड़ते होंगे। हम गधे। अगर कोई लड़का किसी लड़की को डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, वहाँ जाओ, कंप्लेन लिखवाओ। और हमारे यूपी में तो एंटी रोमियो स्क्वाड भी है, वहाँ जाओ। लेकिन नहीं, अगर वहाँ चले जाएंगे तो यूट्यूब पर कुछ चंद चूतियों को मूर्ख बना के पैसा कैसे कमाएंगे हैं? पैसा ही पैसा होगा। माए बहन बिहार यूपी झारखंड के दुआ जरूर हम दोनों भाई आशीर्वाद जरूर देता था। आशीर्वाद जरूर देती रे मूर्ख। अरे झाड़ू से मारेंगी, कभी गलती से पहुंच मत जाना किसी माई बहन के दरवाजे पे। हाय बड़े आशीर्वाद लेने वाले। आशीर्वाद चाहिए तो हमारे लंबडंड वाले बाबा से ले लो। सबको पता है तुम्हारी चूतियागिरी, आशीर्वाद लेंगे। मने ओकर अगर ओकर गाना से हम ओकर माए बहन के तुलना कर देती है तो गे बाप रे। हाँ, अब आए हो लाइन पे। पहली बात तो ये कि तुम्हारे हर वीडियो में एक ही डायलॉग होता है कि तोर माई बहनिया, तोर माई बहनिया। इसके अलावा तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार दिए नहीं है और इसके अलावा तुम्हें कुछ आता भी नहीं है। मानते हो कि नहीं? तो एक बात बताओ कि जो सिंगर अश्लील गीत गाता है, गंदा गीत गाता है, उसमें उसके माँ की क्या गलती है, उसके बहन की क्या गलती है जो तुम बार बार उसके माँ उसके बहन को बीच में लेकर आते हो? सही है। अरे जिसने गंदा गीत गाया है उसको गरियाओ में जितना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार दिए हो। ये चूतिया 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 है। यही गाना के तोर दीदी बहन माँ सुनी होगी तो ना कह ले तो बाबुआ कौन बैलून के बात करी थी। अच्छा, तो देखो बेटा, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग मुझे बोलने पे मजबूर कर रहे हो। जो गाना तुम्हारे घर की महिलाएं सुनती है ना, वही गाना सबकी माँ बहन नहीं सुनती हैं। कौन है ये लोग? तुम्हारे घर की महिलाएं सुनती होंगी तो तुम्हें तीत लग रहा होगा। कहाँ से आते हैं ये? सबकी माँ बहन को ये अच्छे से पता है कि मुझे क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। ठीक है। सबकी माँ बहन तुम्हारी तरह जाहिल नहीं है, ठीक है? देखो, मैं तुम लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। जो तुम लोग कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो। अश्लीलता का विरोध होना चाहिए
और अश्लीलता का विरोध बरसों से लाखों लोग कर रहे हैं और वो लोग इस मुहिम में काफ़ी कामयाब भी हैं। पहले के मुकाबले इस वक्त बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं। रानी जवन मजपुरु भी बेअरिया में ए बाबू बहरिया बोना लेला पुदीना तुम अश्लीलता का विरोध कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम लोग जिस तरीके से कर रहे हो ना वो बेहद ही घटिया और बकवास तरीका है। और माँ बहन से ही तुलना करेंगे हमने, क्योंकि हमारा यह स्टाइल है। और ऐसा करके तुम लोग सिर्फ कुछ चंद चूतियों को मूर्ख बना सकते हो, अश्लीलता नहीं खत्म कर सकते हो। और मतलब हमने अगर ये ना करिए तो फिर कौन सा रास्ता है ये सब आओ दिखावे के? हाँ, मैं तुमको बताता हूँ कि अश्लीलता का विरोध कैसे किया जाता है। जिस भी सिंगर का तुम विरोध कर रहे हो ना उसका 2 गाने दिखाओ और बोलो कि देख भैया ये अश्लील गाना है, ये तुमको नहीं सुनना है, ये बढ़िया गाना है, ये जाके सुनो। ये होता है अश्लीलता का विरोध। लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो ना वो अश्लीलता का विरोध नहीं बल्कि अश्लीलता को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। और माँ बहन से ही तुलना करेंगे हमने। किसी की माँ बहन करने से अश्लीलता खत्म नहीं होती है, ठीक है? इससे सिर्फ तुम्हारे संस्कार झलकते हैं। जितने लोग तुम्हारे सपोर्ट में नहीं हैं उससे 4 गुना ज्यादा तो तुमको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं सब। तू क्या ही अश्लीलता का विरोध करेगा रे? तई रे मूर्ख, ये ज्ञान देवे फिर कही थी ना बार बार, ये अपने बाप के चैनल में मत आओ, दोगले के पैदाइश। हाँ, अब भी तुमने एकदम सही बात बोला है कि जो तेरे चैनल पे ज्ञान देने जाता है वो दोगले की पैदाइश है। दोगले के पैदाइश तो बेटा तुम भी ज्ञान पेलने के लिए गाना उठाने दूसरे ही चैनल पे तो जाते हो, तो तुम किसकी पैदाइश हो? सुअर के? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। तो यार बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना के नोट छाप रहे हैं। कोई भी अश्लीलता का विरोध ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये सब खुद ही अश्लील है, सब क्या अश्लीलता का विरोध करेंगे। और हाँ, उनके चैनल पे जा करके गाली गलौज करने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर तुम में और उनमें क्या फ़र्क है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और हाँ हो सके तो शेयर भी कर देना। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, घंटाग्राम जहाँ भी कर सकते हो करो। ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि ये सब कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट है आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।